जैसा कि हम जानते हैं 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास की एक ऐसी तारीख जिस दिन भारत के 34 करोड़ लोगों ने आज़ाद भारत की आज़ादी में सांस ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक भारत का संविधान बनाने से लेकर के उसको लागू करने तक का जो सफ़र रहा वो कैसा रहा, इसे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रोशन कुमार और मैं स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस चैनल के पहले एपिसोड में। तो दोस्तों, बात शुरू करते हैं पंजाब केसरी नाम से प्रख्यात लाला लाजपत राय जी से। ये पंजाब के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। जब वे साइमन कमीशन के खिलाफ लाहौर की सड़क पर उतरे तो उनका कहना था, यदि ब्रिटिश सरकार हमारी राय के बिना यदि हम पर कोई कानून थोपना चाहती है तो हम इसे हरगिज स्वीकार नहीं करेंगे। इसी विरोध के दौरान जॉन सैंडर्स, जो ब्रिटिश पुलिस के साथ अधिकारी था, वो अचानक से लाठी चार्ज करा देता है, जिसके दौरान लाला लाजपत राय जी के सर पर गहरी चोट लगती है और वे वहीं शहीद हो जाते हैं। इस घटना को सुनने के बाद गरम दल के नेताओं में आक्रोश बढ़ गया, जिसे सुनकर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने एक मीटिंग की जिसका मुख्य उद्देश्य था सैंडर्स की हत्या करना। और फिर आता है 17 दिसंबर 1928 का वो दिन, जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने अपनी योजनाओं को सफल करते हुए जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। और इस प्रकार भारत माता के 3 वीर सपूतों ने लाजपत राय जी की मौत का बदला लिया। इस घटना को सुनने के बाद ब्रिटिश सरकार आक्रोश में आती है तथा तीनों क्रांतिकारियों को देशद्रोही घोषित करते हुए एक वारंट जारी करती है, जिसके अनुसार तीनों क्रांतिकारियों को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। और इसके बाद मनगढ़ंत कहानियों के आधार पर भगत सिंह की उम्र कैद की सजा को फांसी की सजा में बदल दिया जाता है। और मैं सल्यूट करता हूँ सैयद आगा हैदर जैसे जज को, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा तो दे दिया पर भगत सिंह के लिए फांसी की सजा नहीं लिखी। भगत सिंह की मृत्यु के बाद सन 1931 से लेकर सन 1947 तक कई ऐसे बड़े बड़े आंदोलन हुए जिससे अंग्रेज भारत छोड़ने पर विवश हो गए, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन। इनमें अहम भूमिका महात्मा गांधी जी की थी। और अब आता है 15 अगस्त 1947, जिस दिन भारत को ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर आती है सबसे बड़ी समस्या। भारत को स्वतंत्र देश तो घोषित कर दिया गया, पर संविधान ना होने के कारण भारत में ब्रिटिश सरकार का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही लागू था, जो संविधान बनाने से लेकर के इसे लागू करने तक रहा। लेकिन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड में जब भारत एक ऐसी स्थिति पे था जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्र तो कर दिया था, परंतु जिन्ना के हट के कारण भारत के 2 हिस्से करने पड़े और दूसरा हिस्सा बना पाकिस्तान। यह भारत के इतिहास का एक ऐसा कठिन समय था कि जहाँ भारत पाकिस्तान के बंटवारे की गंभीर स्थिति से तो गुजर ही रहा था कि इधर नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी की गोली मार करके हत्या कर देता है। वहीं दूसरी तरफ भारत के संविधान के निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका था, जिसे 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन के कठिन परिश्रम के बाद 26 नवंबर 1949 तक भारत का संविधान सभा के द्वारा तैयार कर लिया गया तथा इसे तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर अम्बेडकर का रहा और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। लेकिन एक जो सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन करके तैयार हो चुका था तो इसे लागू करने में 2 महीने का समय एक्स्ट्रा क्यों लगा और यह 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ। जैसा कि हम पीछे जान चुके हैं कि संविधान निर्माण के पूर्व ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अस्थायी रूप से लागू था, लेकिन विदेशी शासन को हटाकर भारत की कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए समय चाहिए था और ब्रिटिश शासन को हटाकर भारत के संविधान को लागू करने के लिए सरकार और प्रशासन तथा न्यायपालिका को भारतीय संविधान के अनुसार तैयार करना भी जरूरी था, जिसमें 2 महीने का समय लगा। और अब बात आती है कि 26 जनवरी को ही क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और पूर्ण स्वराज दिवस को सम्मान देने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। लेकिन एक जो प्रश्न कुछ लोगों के मन में आता है कि क्या भारत का संविधान
वास्तव में लोगों के लिए बेहतर है। तो कलम के बादशाह, सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, ये अंततः बुरा साबित होगा अगर इसको उपयोग में लाने वाले लोग यदि बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, ये अंततः अच्छा साबित होगा अगर इसको अमल में लाने वाले लोग यदि अच्छे होंगे।